नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी उस फ्लैट की है जिसने मुझ में डर बसा दिया है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो मेरी यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये डरावनी कहानी। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या फिर हम जानते हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया फ्लैट की कहानी बताऊंगी जहां मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाई। ये कहानी उस वक्त की है जब मुझे और मेरी छोटी बहन को एक नया फ्लैट चाहिए था। हम दोनों ने बहुत सारे फ्लैट्स देखे लेकिन किसी एक को चुनने में दिक्कत हो रही थी। तब हमें एक पुराना फ्लैट दिखाया गया जो एक पुराने इलाके में था। पहले तो हमें लगा कि बस पुराना है, लेकिन फ्लैट की कीमत काफ़ी सस्ती थी तो हमने सोचा क्यों ना इसे लिया जाए। फ्लैट में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। दीवारों पर पुराने रंग और खिड़कियां थोड़ी टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी इसकी खामोशी ने हमें थोड़ा आकर्षित किया। हम दोनों ने फैसला किया कि इसे किराए पर ले लेंगे क्योंकि यह हमारे बजट में था। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस फ्लैट को हम घर समझ रहे थे वो एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगा। रात के समय फ्लैट में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कभी कभी दरवाजे खुद से बंद हो जाते थे या फिर बत्तियां झपकने लगती थीं, जैसे कोई अंदर हो। मेरी बहन ने मुझसे कहा, क्या तुम भी महसूस कर रही हो? कुछ तो है यहाँ जो सही नहीं है। मैंने उसे ये सब बस पुराने घरों की आवाज़ें समझकर टाल दिया, लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ डर सा महसूस हो रहा था। एक रात हम दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेटे थे। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है। हल्की हल्की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मेरी बहन भी जाग गई थी और उसने भी वही आवाज़ सुनी थी। हम दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकले। हम दोनों धीरे धीरे हॉलवे में गए, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस वही अजीब सी खामोशी। तभी अचानक एक कमरे की खिड़की के पास से रोशनी झपकने लगी। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे, हमारी नज़र उस कमरे के अंदर पड़ी। वहां एक कटा हुआ पुराना फर्नीचर था और एक बड़े सा शीशे के सामने कुछ दिख रहा था। हमें लगा शायद ये हमारा मन का वहम है, लेकिन जैसे ही हम कमरे में कदम रखने ही वाले थे, अचानक उस शीशे में किसी का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा बहुत डरावना था। आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा सफ़ेद और बुझा हुआ था। मेरी बहन चिल्लाई, हमें तुरंत इस घर से बाहर निकलना चाहिए, और हम दोनों तुरंत बाहर भागे। हमने सोचा था कि हमें डर सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा था, लेकिन उस रात के बाद हम दोनों को एक ही ख्याल आ रहा था, क्या वो फ्लैट सच में किसी और का था या फिर वह किसी और की आत्मा का घर बन चुका था। अगले दिन हमने अपने रेंटल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और वहां से निकलने का फैसला किया। फ्लैट को छोड़ते समय हमें इमारत के गेट पर एक पुराना आदमी दिखा। उसने हमें देखा और कुछ बोला। उसने कहा, तुम लोगों ने इस घर को ठीक से छोड़ दिया है, यहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो वो चीज़ फिर से जाग जाएगी। हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी उस फ्लैट के पास से नहीं गए। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस फ्लैट में क्या था। क्या वो सिर्फ एक पुराना घर था या फिर सचमुच कुछ और था। उस रात के बाद हमें कभी भी उस फ्लैट के बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ। अब जब भी मैं उस इलाके से गुजरती हूँ, एक अजीब सा डर महसूस होता है। क्या आप भी कभी किसी ऐसे घर में रहे हैं जहाँ कुछ अजीब हो? अगर हाँ, तो मुझे अपनी कहानी बताइए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।